हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर आप स्टूडेंट की टीसी कैसे जारी करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है कि आपको जब आप टीसी जारी कर रहे हैं तो उस टाइम कौन कौन से आपको सावधानी रखनी है एंड साथ ही साथ आपको पूरी डिटेल्स कैसे कंप्लीट करनी है बच्चे की। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, आपने टीसी भी जनरेट कर दी है लेकिन आपको लगता है कि गलत जनरेट हो गई है, तो आप उस टीसी को कैंसिल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी टैब का, इस पर हम क्लिक करेंगे। विद्यार्थी टैब पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीसी द्वारा छात्र निर्गमन, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें एक मैसेज मिलता है कि इस प्रोग्राम के द्वारा विद्यालय में सत्र 2015-16 में एवं इसके उपरांत अध्ययनरत एवं अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों की टीसी जारी की जा सकती है। इस प्रोग्राम के द्वारा इस विद्यालय के पूर्व में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनका डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, टीसी जारी उनकी नहीं होगी। विद्यार्थी चयन की लाइन के कॉलम टीसी स्थिति में दिनांक आने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी की टीसी जारी हो चुकी है। अब जिस विद्यार्थी की टीसी जारी होनी है उसका एसआर नंबर आपको यहाँ पे प्रविष्ट करना है, तो हम यहाँ एसआर नंबर डालेंगे, देन खोजे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एसआर नंबर डाला तो अब हमें यहाँ पे बच्चे की टीसी जनरेट करनी है। तो लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल इसकी यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब आपको यहाँ पे इस बच्चे की टीसी जनरेट करनी है तो उसके सामने अध्ययनरत शो हो रहा है। तो अध्ययनरत यहाँ इसलिए शो हो रहा है कि जैसे कोई स्कूल होता है क्लास 1 से 8 के लिए, तो क्लास 1 से 8 के लिए अगर कोई स्कूल है तो अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे की टीसी काट रहे हैं तो उसके सामने आपको एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपके स्कूल में 8वीं के बाद कोई क्लास है ही नहीं, तो बच्चा एक्स स्टूडेंट हो जाएगा जब आप उसको प्रमोट कर देंगे। बच्चों को सभी को आपको प्रमोट करना है, चाहे 5th का हो 8th का हो, प्रमोट सभी बच्चे होंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई विद्यालय है 1 से 5 तक का, 5th क्लास के बच्चे की टीसी काटेंगे तो आपके एक्स स्टूडेंट शो होगा। अदरवाइज़ जैसे आपका स्कूल 1 से 12वीं तक का है, उसमें आप कोई सी भी टीसी काट रहे हैं तो कक्षा 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए यहाँ पे अध्ययनरत शो होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे अध्ययनरत वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है, क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, तो इसको यस कर दीजिए एंड सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, एसआर नंबर, लास्ट सेशन। उसके बाद यहाँ पे आपके नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मदर नेम, फादर नेम, डीओवी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है पर्सनल होने की वजह से। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्टूडेंट की कैटेगरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास एंट्री कौन सी थी, फर्स्ट आ गई है। एडमिशन डेट आ गई है, अभी जिस क्लास में अध्ययन कर रहा है वो आ गया है। अब इसको थोड़ा सा वापस से स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे डीओवी, बच्चे की डीओवी आएगी। अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना तो एडिटेबल है, लिखा हुआ है डीओवी के सामने ही। चेंज करना चाहते हैं, गलत है तो सही कर सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्लास एंट्री, क्या स्टूडेंट ने आपके यहाँ पहली कक्षा में प्रवेश लिया था, मतलब कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया है, इसके कहने का मतलब ये होता है छठी क्लास के बच्चे ही काट रहे हैं, आपके विद्यालय में कब आया था, तो वो एंट्री आपको वहाँ पे करनी है। पूर्व विद्यालय के अंतिम कक्षा का परिणाम, तो इसको एन ही रहेगा क्योंकि आपके यहाँ ये बच्चा पहली क्लास में आ गया था। स्टूडेंट एडमिशन डेट आ गई है आपके यहाँ पे। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग, अब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे टीसी काटेंगे तो न्यू सेशन के ही आपको यहाँ पे, तो अभी जिस सेशन में आ गया है बच्चा, आपने प्रमोट कर दिया है, मान लीजिए आप 3-4 दिन बाद उसकी टीसी काट रहे हैं तो स्कूल मीटिंग आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिल करनी होती है। तो आपको वही स्कूल मीटिंग आएगी। साथ ही साथ आप किसी बच्चे हैं जो आपके विद्यालय, मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है 8वीं क्लास में, तो उसके लिए लास्ट वाले सेशन की आपको यहाँ पे स्कूल मीटिंग फिल करनी होगी। तो स्कूल मीटिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स एट विच प्रेजेंट 2026-27, मतलब अब जो सेशन चल रहा है, मान लीजिए आप 10 दिन बाद किसी बच्चे की टीसी काटते हैं तो 10 दिन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मीटिंग्स फिल करनी होगी। देन आपको यहाँ पे एग्जाम रिजल्ट में अध्ययनरति मिलेगा। और स्कूल मीटिंग के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि स्टूडेंट उन मीटिंग्स में कितने दिन प्रेजेंट रहा, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। वो दोनों डिटेल वहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अध्ययनरति आएगा एग्जाम रिजल्ट में। साथ ही साथ जब एक्स स्टूडेंट का काटेंगे तो आपको उत्तीर्ण मिलेगा यहाँ पे। अब डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा, वो सब आ जाएगा। इसके बाद टीसी रीज़न, किस वजह से टीसी रीज़न आप यहाँ पे दे रहे हैं, बच्चा किस रीज़न से टीसी लेके जा रहा है। कहीं अध्ययन करने के कारण, उच्च अध्ययन के कारण, विद्यालय में संकाय नहीं होने की वजह से, विद्यालय के निवास से अधिक दूरी होने के कारण, लगातार अनुपस्थित होने के कारण, या मम्मी पापा का कहीं स्थानांतरण हो गया है,
कोई अनुशासनात्मक कारण है, निर्धारित योग्यता से न्यून है, इन सब में आपको किसी प्रॉपर चैनल का जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उसका चुनाव करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे अन्यथा अध्ययन के लिए चुन लिया। अब कैरेक्टर, बच्चे का कैरेक्टर कैसा था, अगर उत्तम है तो उत्तम, बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा, वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया है। अब स्कूल लिविंग डेट, कौन सी यहाँ पे स्कूल लिविंग डेट है जिसको वो बच्चा स्कूल लीव कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए सपोज़ हमने यहाँ पे 1 अप्रैल डाल दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद मैसेज आएगा, एक बार टीसी काटने के बाद उसमें सुधार हेतु आप एक ही बार टीसी को निरस्त कर सकते हैं। दोबारा गलती होने पर ध्यान रखिए, कोई टीसी काट रहे हैं आप तो उसमें सुधार हेतु एक बार आप टीसी को कैंसिल कर पाएंगे। दोबारा अगर गलती होती है तो बीकानेर डायरेक्टर द्वारा ही इसे कैंसिल कराया जा सकता है। इसलिए ये नहीं आप टीसी बना रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए, तो एक बार ही आपको ये कार्य करना है। ध्यान रखिए दोबारा गलती होने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसके बाद हम यहाँ पे टीसी जारी करे पे क्लिक करेंगे। अब सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम यहाँ पे टीसी जारी करे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम टीसी जारी करे पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज देगा, कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियाँ जांच ले, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबसे ऊपर स्कूल का नेम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी, टीसी इशू डेट आ जाएगी, यहाँ पे नेम आ जाएगा, जिस भी नेम का आप यहाँ पे जिस भी बच्चे के आप काट रहे हैं टीसी, मदर नेम, फादर नेम, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रिंट ड्राफ्ट टीसी नहीं करना है, इसको यहाँ से सिंपल क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट ड्राफ्ट टीसी का। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं एडिट ड्राफ्ट टीसी पे जाके। एंड आपको लगता है कि आपको टीसी एकदम सही बनाई है आपने, तो व्यू एंड कन्फर्म टीसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब जो हमारा मेन टीसी का सर्टिफिकेट जारी होने वाला है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे सिंपल चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्ट टीसी पे क्लिक करना। प्रिंट टीसी पे क्लिक करते ही हमारे पास ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे टीसी प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको प्रिंट टीसी का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ से इजीली टीसी को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। अब जैसे आप प्रिंट कर लेंगे वापस से आपको टीसी जारी करे वाले ऑप्शन का मिल जाएगा ऑप्शन, तो वापस से आपको एसआर नंबर डाल के सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डीओबी का टीसी स्टेटस का, किस तारीख को आपने जारी करें, एक्शन, एक्शन के नीचे दिया हुआ है कैंसिल टीसी। अब आपको लग रहा है कि आपको टीसी कैंसिल करनी है तो एक बार इसको यूज़ में लीजिए, कैंसिल टीसी पे क्लिक करें, यस बटन पे क्लिक करें, वापस से यस बटन पे क्लिक करें। इसके बाद हम आप देखेंगे कि आपके पास टीसी कैंसिल सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि सेम एज इट इज़ स्टूडेंट सेम उसी कंडीशन में आ गया है, अध्ययनरत वाली कंडीशन में जैसे पहले वो शो हो रहा था। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको टीसी को यहाँ पे जनरेट कैसे करना है, गलती हो जाए तो टीसी को कैंसिल कैसे करना है। टीसी कैंसिल भी वहीं ऑप्शन से होएगी जहाँ से आप जनरेशन के लिए गए थे टीसी जारी करें से। तो टीसी जारी करे वाले ऑप्शन पे जाके आप टीसी जनरेट कर देंगे। लगता है गलती हो गई तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।